गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए सैन्य शक्ति के कारण, ऑप्शन बी कला और संस्कृति के विकास के कारण, ऑप्शन सी व्यापार के कारण, ऑप्शन डी धर्म के कारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कला और संस्कृति के विकास के कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए मूर्तिकला, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी स्थापत्य कला, ऑप्शन डी साहित्य। तो अजंता की गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अजंता की गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, जिसे पूरा इल्तुतमिश ने किया था। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार में अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हरिहर और बुक्का, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी देव राय, ऑप्शन डी अच्युत राय। इसका सही आंसर है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी 1336 ईस्वी में। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। कृष्णदेव राय को बाबर ने शक्तिशाली शासक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1526 में, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1761 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1857 ईस्वी में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था और इसमें बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किस भवन का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन सी लाल किला, ऑप्शन डी कुतुब मीनार। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में
बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट शाहजहाँ ने किसके लिए ताजमहल बनवाया था? ऑप्शन ए नूरजहाँ, ऑप्शन बी मुमताज महल, ऑप्शन सी जहाँ आरा, ऑप्शन डी रोशन आरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुगल सम्राट शाहजहाँ ने ताजमहल मुमताज महल के लिए बनवाया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी हुमायूं। तो दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर राजा ने की थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की थी। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में जीत हासिल की थी। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन ए राजेंद्र चोल, ऑप्शन बी राजराज चोल, ऑप्शन सी कुलोत्तुंग चोल, ऑप्शन डी अधिराजेंद्र चोल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी राजराज चोल। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था राजराज चोल। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मुबारक खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर खिलजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर का समय कब था? ऑप्शन ए 12वीं सदी, ऑप्शन बी 14वीं सदी, ऑप्शन सी 15वीं सदी, ऑप्शन डी 17वीं सदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 15वीं सदी। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर का समय था 15वीं सदी। कबीर की रचनाएं हैं शबद रमैनी। कबीर का समाधि स्थल है मगहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन ए शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1947। तो इसका सही आंसर है भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1885 में 28 दिसंबर को
कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की संस्थापक थे एओ ह्यूम और कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने मुंबई में, और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1905 में बंगाल विभाजन किया था वायसराय करजन ने, और 1947 में 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांडी नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दांडी नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था 12 मार्च 1930 को, और दांडी की यात्रा अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम से शुरू की थी और गुजरात के दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। दांडी स्थान जिला नवसारी में पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू कहते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि हिटलर ने दी थी। हिटलर का दूसरा नाम फ्यूहर है। हिटलर की पुस्तक का नाम है मीन कैंप, मेरा संघर्ष। सरदार पटेल को बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1920। तो इसका सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, और इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1929। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1942। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, और इस आंदोलन को भारत की आज़ादी के लिए अंतिम युद्ध कहा था। और भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुई थी, और 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और 1930 से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत
की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की थी 1923 में। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। बिपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी मांडले जेल में। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा 2 अखबार निकाले थे। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी और 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की थी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1931। तो इसका सही आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुई थी, जिसमें जनरल डायर ने वहाँ पर हो रही सभा में बैठे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें मुखबिरी एक भारतीय हंसराज नामक व्यक्ति ने कर दी थी और इसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1942, ऑप्शन डी 23 जनवरी 1948। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है गदर आंदोलन का नेतृत्व लाला हरदयाल ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। गदर आंदोलन का नेतृत्व लाला हरदयाल ने किया था। गदर नाम से एक इन्होंने अखबार निकाला था, जो सबसे पहला अंक उर्दू में छापा गया था। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। चंद्रशेखर आज़ाद की अल्फ्रेड पार्क में गोली मारकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है और उन्होंने 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था और आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी हिटलर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ था? ऑप्शन ए, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन बी, यह कर वृद्धि के लिए आया था। ऑप्शन सी, यह स्वतंत्रता विरोधी था।
ऑप्शन डी, यह धार्मिक सुधारों के लिए था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था इस साइमन कमीशन में। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व इतिहास। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1776, ऑप्शन सी 1815, ऑप्शन डी 1848। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1945। तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1930। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्ल हार्बर पर हमला किस देश ने किया था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रूस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जापान। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की करेंसी येन है और जापान की संसद का नाम डायट है। जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, हिरोशिमा पर और नागासाकी पर। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम से हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1950। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1939 में। 24 अक्टूबर 1900 ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1961। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रेनेसा का उद्गम कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रेनेसा का उद्गम इटली में हुआ था। इटली की राजधानी रोम है और इटली की करेंसी, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ऑप्शन ए 1215, ऑप्शन बी 1415, ऑप्शन सी 1615, ऑप्शन डी 1815। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर 1215 ईस्वी में हुए थे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ऑप्शन ए 1776, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1812, ऑप्शन डी 1861। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 में हुआ था। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्सर विद्रोह किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी वियतनाम। तो बॉक्सर विद्रोह किस देश में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चीन। चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ था। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन का शोक हुआंगो नदी को कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगटीसी कियांग चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। हर्षचरित के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी विशाखदत्त। तो हर्षचरित के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक थे। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट की दूसरी रचना का नाम है कादम्बरी। चाणक्य, चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। विशाखदत्त, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी है? विशाखदत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो ने तबला और गज़ल का आविष्कार किया था। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। सूरदास ने सूरसागर की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए मेगस्थनीज, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी ह्वेनसांग, ऑप्शन डी मार्को पोलो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडिका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज थे। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। फाहियान, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान ने फूको की पुस्तक लिखी थी। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और ह्वेनसांग ने सीयू की
पुस्तक लिखी थी? मार्को पोलो इटली का यात्री था जो भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा मौर्य शासक जैन धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मौर्य शासक जैन धर्म का अनुयायी था, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु ने दी थी। भद्रबाहु की पुस्तक का नाम कल्पसूत्र है और चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास के द्वारा श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए थे। बिंदुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में जीता था और बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अशोक ने श्रीनगर कश्मीर को बसाया था। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खजुराहो मंदिर किस वंश के शासनकाल में बनाए गए? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चंदेल, ऑप्शन सी पाल, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो खजुराहो के मंदिर ये चंदेल शासकों के शासनकाल में बनाए गए थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे। राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी कबीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अमीर खुसरो खड़ी बोली के जनक कहा जाता है। इन्हें तोता ए हिंद भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। कबीर की रचना है शबद रमैनी। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण करवाया था, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। लेकिन कुतुब मीनार को कंप्लीट जो करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार में अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी हुमायूं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के दौरान फतेहपुर सीकरी में करवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब का जन्म दोआब नामक स्थान पर गुजरात में हुआ था
औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था? सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था? ऑप्शन ए 1829, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1947। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सती प्रथा को 1829 में समाप्त किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। सती प्रथा राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने 1829 में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था सती प्रथा को। 1857 में भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसमें झांसी से नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1947 में 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली थी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड के बाद 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया, क्योंकि चौरी चौरा कांड में 22 पुलिस वालों की जलकर थाने में ही मृत्यु हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, और यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न भारत और विश्व इतिहास के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। यदि आपको और प्रश्न चाहिए या किसी विषय इस काल पर केंद्रित प्रश्न चाहिए तो बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी।